पत्थर अपने पेट से बांधना कितना मुश्किल है, मगर माँ 10 दिन नहीं, 1 माह नहीं, अल्लाह 6 माह से लेकर 9 माह तक अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है। ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। और ये ताकत अल्लाह पाक माँ को ही देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मई जून की तपिश पड़ती हो, गर्मी पड़ती हो, पूरा घर ठंडा पानी पीता है, चावल खाता है, ठंडा पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। माँ का दिल चाहता है ठंडा पानी पीने को, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर ठंडा पानी पिया तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। माँ अपनी ममता, माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रौंद देती है। किसके लिए? बच्चे के लिए। किसके लिए बताइए मुझे? बच्चे के लिए। तो माँ का एक सबसे बड़ा एहसान है बच्चे को जन्म देना। माँ जानती है मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मुझे मौत भी आ सकती है। शरीयत कहती है, दीन कहता है वो शहीदा है। बहुत सारी माएँ बच्चे को जन्म देते देते इंतकाल कर जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं, मगर माँ फिर भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार। अल्लाह इस इम्तिहान को अपने सर पर मान लेती है। जानते हो क्यों? माँ जानती है इसके बदले में, इसके बाद में जो रिजल्ट औलाद की शक्ल में मिलने वाला है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो माँ का सबसे बड़ा एहसान बच्चे को जन्म देना। और ये एहसान इतना बड़ा है, अगर बच्चा अपनी माँ को पूरी जिंदगी अपने कांधों पे बिठाकर खाना काबा का तवाफ करवाए फिर भी एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ, बाप का काम ज्यादा है या माँ का काम ज्यादा? आप कहोगे माँ का काम ज्यादा, इसलिए कि बाप का काम है कि सिर्फ बच्चे की परवरिश करना। माँ के 2 काम है, बच्चे की परवरिश करना, देखभाल करना, और दूसरा सबसे बड़ा काम है बच्चे को जन्म देना। इसीलिए माँ का मर्तबा ज्यादा है। मगर जनाबे मन, माँ का मर्तबा ज्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाप को इग्नोर कर दिया जाए, बाप को नजरअंदाज कर दिया जाए। जो भी काम होगा माँ के मशवरे से होगा। माँ के पल्लू से बंधे हैं, रिश्ता हो तो माँ के मशवरे से, बिजनेस हो तो माँ के मशवरे से। बाप वो तो सीधे हैं, वो तो कुछ जानते नहीं, वो तो कुछ जानते नहीं। यानी माँ ने अपनी जवान औलाद के सामने बाप को सीधा बना दिया, गेट कीपर बना दिया, पागल बना दिया। मगर इस जलसे में आमद रसूल के जश्न में आने वालों, नौजवानों, मेरी तरफ से आमद मुस्तफा में तशरीफ लाने वालों, सुन्नी भाइयों, मेरी तरफ से ये पैगाम है, अगर सिर्फ माँ के पल्लू से बंधे हो तो माँ जन्नत में नहीं ले जा सकती। देखो माहौल बनाइए, अगर माहौल नहीं बनाओगे तो बनेगा नहीं। मैं जिस रंग में तकरीर करता हूँ वो रंग चढ़ा नहीं है, आप पे चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप ज्यादा दूर हो गए, मैं ज्यादा दूर हो गया, मैं नीचे आ जाऊं बताओ तब सुनोगे आप सही करके। जैसे चाहो वैसे सुना सकते हो। अगर आप कहो बीच में खड़े होकर तकरीर कर दो तो बीच में खड़े होकर सुनाऊंगा, मगर सुन लो जरा पूरी तैयारी के साथ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर माँ को राजी किया बाप नाराज, बाप को इग्नोर किया तो जन्नत नहीं। इसलिए कुरान ने फरमाया वो बिलवालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अरे एक माँ की हैसियत क्या है? अगर सारी दुनिया की माएँ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जा, जन्नत नहीं दिलवा सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने जन्नत माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा। ये माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत खूब, वाह। तो मैंने तुमसे कहा मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। मगर दुनिया में एक स्पेशल हस्ती ऐसी है, दुनिया में एक जात ऐसी है, उस पर उसका सारी कायनात पर एहसान। मुझ पर एहसान, तुम पर एहसान, सारी कायनात पर एहसान। मानो या ना मानो उन पर भी एहसान। 24 नंबरी हो, 26 हो, 28 हो, कोई से भी नंबर का हो, सब पर एहसान है। इसलिए कि बरेली का रजा कहता है, बरेली के रजा ने कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, मस्जिदों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मत मानो रसूलुल्लाह को, मगर ये तो बताओ, सर पे टोपी लगाते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ये तो बताओ ये सारी चीजें दी किसने है? कलमा पढ़ाया किसने है? अरे मानो ना मानो, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, मस्जिदों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले मदद उनकी, आज पनाह मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपकी माँ का एहसान है, ना आपके बाप का एहसान है, अरे पर उसके माँ बाप का एहसान। मगर मुस्तफा एक ऐसी जात, आमिना का लाल दुनिया में निराला है, अनोखा है, स्पेशल है।
सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। न सैयदा आमिना का एहसान है, न सैयद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, पहले इस दुनिया से चले गए, परवरिश करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मेरा रब चाहता तो अपने हबीब की जिंदगी में अपने हबीब के वालिद को जिंदा रख सकता था, मगर नहीं। मशीयत इलाही, बहुत सारी मसलियतें हो सकती हैं। अल्लाह पाक ने पहले ही हजरत अब्दुल्ला को इस दुनिया से उठा लिया। अब आओ सुनो, हजरत सैयदा आमिना कहती हैं, अल्लाह अल्लाह मैंने आपको बताया माँ का बच्चे पर एहसान क्यों होता है, इसलिए कि माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने में बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, अपनी ख्वाहिशात का गला खोलती है माँ। मगर मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना कहती है, कब मैं हामिला हो गई, कब मेरा बेटा मेरे शिकम में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह अल्लाह सैयदा आमिना कहती है, मुस्तफ़ा की माँ हजरत सैयदा आमिना कहती है, मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मुझे दर्द ही नहीं। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और मैं हिंदी की चिंदी करके कह देता हूँ, मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपके बाप का आप पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मगर दुनिया में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा का सब पर एहसान है, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। अल्लाह अल्लाह क्यों? हजरत सैयदा आमिना कहती है, मेरा लख्ते जिगर, नूर नजर, अल्लाह अल्लाह सय्यदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, रसूलों का रसूल, पैगंबरों का पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं कहने लगा, सैयदा आमिना आपको परेशानी कैसे हो सकती थी, आपको तकलीफ कैसे हो सकती थी? इसलिए अगर आपको तकलीफ होती तो ये आपका एहसान होता मेरे नबी पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं। ए हबीब, दुनिया में बच्चे बहुत आए हैं, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े अनोखे, बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े ताकतवर, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े शहंशाह, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े मर्तबे वाले, मगर दुनिया में आए। मगर हबीब, जिस शान के साथ तू जाएगा, इस शान के साथ कोई नहीं आएगा, मेरा हबीब दुनिया में जाएगा। हजरत आमिना कहती है, मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना को कोई तकलीफ नहीं, हजरत आमिना को कोई दर्द नहीं। और दर्द हो भी कैसा सकता था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह, दर्द हो भी कैसे सकता था? दर्द होता है गोश्त के लोथड़े से, प्रेगनेंसी में जो गोश्त का लोथड़ा होता है उससे दर्द होता है। इसलिए कि कुरान ने पूरा बयान किया, सुम्मा खलकना नुत्फा अलका, फखलकना अलका मुद्गा, फखलकना मुद्गा इज़ामा, फकसौना इज़ामा लहमा, सुम्मा इंशअनाहु खल्कन आखर, इला आखिरिल आया। अल्लाह फरमाता है कि बच्चे की पैदाइश, बच्चे की परवरिश, बच्चे की नशोनुमा कैसे होती है, जो आज इस 15वीं सदी में अल्ट्रासाउंड बता रहा है, आज इस 15वीं सदी में मशीन बता रही है। अल्लाह अल्लाह, कुरान ने तो तुम्हें जब बताया है, जब ना मशीन थी ना अल्ट्रासाउंड था, दुनिया में कोई इस तरक्की याफ्ता दौर का पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं था। अल्लाह अल्लाह, 1400 कुछ साल पहले कुरान ने बता दिया है कि बच्चा अपने माँ के शिकम में कैसे पलता है, कैसे नशोनुमा पाता है। आज दुनिया कह रही है कि अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल से तो कुछ आता नहीं, आता नहीं। अबे मैंने कहा, जिस अब्दुल को टारगेट कर रहा है, उस अब्दुल की अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब कुरान को पढ़ के देख। आज जो दुनिया में डॉक्टरी हो रही है, ये जितनी मशीनें लगी है, ये किसी और का नहीं, बल्कि कुरान की देन है, ये मुस्तफा की जिंदगी की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, वाह बहुत खूब, जमाने में बहारें आ रही हैं, बहुत अच्छे, वाह इनकलाब पैदा हो रहा है, तारीकियां छट रही है, उजाला फैल रहा है। बहुत खूब। मैंने तुमसे कहा तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से, प्रेगनेंसी के दिनों में जो बच्चे की नशोनुमा होती है, मगर जनाबे मन मुस्तफा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो, बोल दो, कहे मुस्तफा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे देख तो मेरे नबी की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, ए आमिना आपको तकलीफ कैसे हो सकती थी? तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, फिर मुस्तफा को क्या समझा जाए? मैंने कहा चलो बरेली शरीफ और आला हजरत की बारगाह में अर्ज करो। जब मैं 10 बजता खड़ा हुआ, हुजूर बताइए मुस्तफा क्या है, तो तुरबते आला हजरत से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान
اللہ بہت خوب واہ واہ مصطفیٰ نور ہے گوشت کا لوتھڑا نہیں واہ بہت خوب مصطفیٰ نور ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں سمجھا دیا وہ تو بہت بڑی ذات ہے میرے نبی کا مقام تو بہت بڑا ہے میرے مصطفیٰ کی اولاد بھی نور ہے بول دو اسی بات کے اوپر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر اجازت ہو تو کہوں ارشاد ارشاد عطا نواز ڈاکٹری اعتبار سے کہوں ماشاءاللہ اب میرا اسٹاف میرے ساتھ ہے میں سطح میں ہوں بولیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو مت بولو یہ میرے ساتھ ہو جائے تو پھر بس میں اپنا وقت پورا کروں گا بولیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب آپ کے لیے دیکھیے میں نے وہ کولر بھی ادھر کروا دیا ہے جی آپ سے زیادہ پسینے میں نہا رہا ہوں کولر ادھر مت کرنا کیونکہ پھر آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے جی آپ چاہیں پسینہ نہیں خون بھی بہا دوں گا کلیجی نہیں کلیجہ نہیں کلیجی بھی پیش کر دوں گا مگر سننے کے لیے تیار ہو میں چاہتا ہوں جب اتنا بہترین انتظام و انسرام ہے تو پھر جلسہ کامیاب ہو واہ بے شک ڈاکٹر کہتے ہیں نو پرابلم نو چائلڈ خواتین کو منتھلی جو پرابلم عارض ہوتی ہے اگر وہ نہیں تو بچہ نہیں ہوگا ڈاکٹروں کا کہنا سائنس یہ کہتا ہے جی آکسفورڈ کی یونیورسٹی ہو برٹش ہو دنیا کی کسی بھی کوئی سی بھی کونے کی یونیورسٹی ہو سب ڈاکٹر سائنس دانوں کا یہ کہنا نو پرابلم نو چائلڈ منتھلی بلیڈنگ نہ ہو تو پھر بچہ نہیں ہوگا اللہ اللہ آؤ دنیا میں ایک ذات ایسی ہے کیا بات ہے واہ واہ جن کو سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے سبحان اللہ جو مصطفیٰ کی راحت ہے سکون ہے واہ جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بات ہے فاطمہ میری روح ہے میری جان ہے میری تسکین ہے حضرت فاطمہ زہرا کی دنیا میں کوئی نماز ہی قضا نہیں کیا بات ہے واہ واہ سبحان بہت خوب اللہ اس لیے کہ دیگر خواتین کی طرح ان کو یہ پرابلم ہی نہیں کیا واہ بات ہے بہت خوب اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر یہ پرابلم نہیں تو بچہ نہیں اب ہم نے پڑھ کے دیکھا تو حضرت فاطمہ زہرا کے شکم میں امام حسن بھی پلے ہیں امام حسین بھی پلے ہیں واہ واہ سبحان اللہ بہت اللہ کرے سمجھ میں آ جائے واہ ارے بھائی میں انسانوں میں ہی ہوں نا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ اور مسلمان کبھی بے وقوف نہیں ہوتا اگر بے وقوف ہوتا تو کلمہ پڑھتا کیوں کیا بات ارے بے وقوف اور پاگل نہیں ہے تبھی تو کلمہ پڑھا ہے واہ مسلمان کبھی جاہل مطلق نہیں ہوتا اس لیے دنیا میں ایسی کتنی قومیں ہیں کوئی کچھ جی اللہ نے یہ بھیجا دیا بھیجے میں عقل دی تبھی تو اللہ کو ایک مانا بے شک تبھی تو مانا تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا مسلمان جاہل مطلق نہیں ہوتا اللہ اللہ دنیا کہتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں نو پرابلم نو چائلڈ اللہ اللہ یہ پرابلم نہیں تو بچہ نہیں مگر مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت حسنین کریمین کی ماں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار کی زوجہ ان کے شکم میں امام حسن بھی پلے امام حسین بھی پلے امام محسن بھی پلے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا یہ کہے مگر یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے اس لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہی بلڈ آ جائے کتنا ہی بڑا پڑھ لکھ جائے کتنا ہی بڑا کچھ بھی بن جائے مگر جناب اپنی پیدائش اپنی خلقت پہ غور کر لو کہ ماں کے شکم میں کھایا کیا ہے سارا نشہ اتر جائے گا کیا بات ہے واہ سارا نشہ تکبر انانیت ایٹیٹیوڈ ختم دنیا میں کتنا ہی بڑے عہدے پہ ہو مگر پیدائش تو دیکھ کہ ماں کے شکم میں کھایا کیا ہے بلڈ خون بچے کی غذا ہوتی ہے اور وہ بلڈ وہ خون اس منہ سے نہیں بلکہ ناف کے ذریعے بچے میں پہنچایا جاتا ہے اے اللہ کھانے کا مدخل تو یہ منہ ہے یہ حلق ہے یہ زبان ہے اے اللہ منہ سے کیوں نہیں بچے کو ماں کے شکم میں جو غذا دی جاتی ہے وہ منہ سے کیوں نہیں زبان بلا اس لیے بلڈ ناپاک ہے اللہ اللہ منہ کو اللہ پاک نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے بول دو ذرا سبحان اللہ اس زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے ارے جب تم ماں کے شکم میں تھا تب
तेरे रब ने तेरी प्रोटेक्शन की, तेरे जबान की हिफाजत की। आज जब तू दुनिया में आ गया है, बता बहुत हट्टा कट्टा बन गया, बेहतरीन बन गया, तेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बहुत पढ़ा लिखा है, मगर बता अपनी जबान से गाली क्यों देता है? बता अपनी जबान से झूठ क्यों बोलता है? बता तो सही। जश्न आमद रसूल में तशरीफ लाने वाले मेरे मुसलमान भाई, ये तो बता इस जबान से अल्लाह अल्लाह झूठ क्यों बोलता है, गाना क्यों गाता है, सबो शिकम क्यों करता है? हालांकि तेरे रब ने तेरी जबान को नापाकी से माँ के शिकम में महफूज किया है। जब तू दुनिया में आ गया, तेरी जबान पे तेरा कंट्रोल हो सकता है, तेरा कब्जा हो सकता है, फिर अपनी जबान को क्यों बहका रहा है? अगर तुम वाकई सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो और नबी की आमद के जलसे में आए हो, तो इस जलसे से ये हद करके उठो, ये जबान न गाली में खुलेगी, न बुराई में खुलेगी, न चुगली में खुलेगी, न बहतान तराशी में खुलेगी। ये जबान जब भी खुलेगी, इस जबान पे अल्लाह का नाम होगा, या रसूलुल्लाह का नाम होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान वाह, वाह, अल्लाह। वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। मुस्तफा तशरीफ लाए तो आला हजरत कहते हैं, मैंने कहा हजरत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, फिर भी माँ है, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा बोल दो, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह, वाह, बहुत खूब। वाह, वाह। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा का खानदान लाजवाब, मुस्तफा के नवासे लाजवाब, मुस्तफा की हर निस्बत लाजवाब है। बेशक बेशक। वाह, बहुत खूब, वाह। मैंने कहा दुनिया की हर एक माँ का अपने बच्चे पर एहसान, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। मैं कहा कि तकलीफ कैसे हो सकती थी, दर्द कैसे हो सकता था? दर्द होता है, तकलीफ होती है तो माँ रोती है, तब जाके बच्चों की खुशियां नसीब होती हैं। मगर गैब से आवाज आ रही थी, दुनिया में आए बहुत हैं, दुनिया में आएंगे भी बहुत, बड़े निराले आए, बड़ी शान वाले आए, बड़ी इज्जत वाले आए। अल्लाह अल्लाह, मेरा महबूब जो आएगा वो रुलाते हुए नहीं, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, रुलाते हुए नहीं, इसलिए कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं अनोखी शान के साथ। ये हबीब रुलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तभी तो कहा गया सबसे आला वो आला, हमारा नबी, सबसे भाला वो वाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा अरे नबी, साथ पढ़ लो, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, सुभान देने अल्लाह, वाला है सच्चा हमारा। हमारा नबी। वाह, वाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई, वाह आमीना के लाल आ गए, जमाने में बहारें आ गई। वाह वाह। अब सुनो, कहे मुस्तफ़ा हमारी तरह, मुस्तफ़ा हमारी तरह, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी तरह, हमारी तरह। काने खुतरे इस 15वीं सदी में पलने वाले कीड़े देख तो सही, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बच्चा जब आता है तो बच्चे के जिस्म पे रतूबत होती है, गंदगी होती है, क्या बात है, बच्चे बेशक। को पहले साफ किया जाता है, उसको नहलाया जाता है, फिर कान में अजान पड़ी जाती है। मगर मुस्तफ़ा की माँ कहें दुनिया में जितने भी बच्चे आए उनसे बदबू आती है, आमीना का लाल आया तो जिस्म से खुशबू। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तभी तो कहा उनकी महक ने दिल के उनके खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। अच्छा, अभी माहौल तुम बना नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं है राजस्थान का माहौल ऐसा रहता हो, ऐसा भी नहीं रहता है। मैं सोजत भी आया हूँ, मैं पाली भी आया हूँ, मरवाड़ की किसी और उसमें भी आया हूँ, मैं राजसमंद आया हूँ, मैं भीलवाड़ा आया हूँ, शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बची हुई हो। ऐसा माहौल नहीं होता जैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। वाह वाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, मख्तून शुदा हैं, क्या बात है। नाफ कटी हुई है, और कह रहा है कि नबी हमारी तरह है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो जमाने में बहारें आ जाए। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल एक अनोखी शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। बेशक। अब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। उसके बाद में आपके पास में एक खातून है जिनका नाम हज़रत शिफा है, जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला
عنہ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے محمد بن عبداللہ کو اپنی گود میں لیا. سبحان اللہ بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتی ہیں جیسے ہی گود میں لیا میری ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ سے نور نکلا، نور. سبحان اللہ. واہ. اب جانتے ہو نور کسے کہتے ہیں؟ نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نور یہ لائٹ، یہ پرکاش، یہ ڈیکوریشن، نور ہے نور. کیا بات ہے. واہ واہ. آپ یہاں 100 واٹ کی نہیں، 1000 واٹ کی نہیں، 1,00,000 واٹ کی لگا دو، اگر یہاں سے کوئی لائٹ اجمیر شریف دکھا دے گی؟ نہیں دکھائی. ارے بتاؤ دکھا دے گی؟ نہیں دکھائی. اجمیر شریف چلو دور مان لو، آپ کتنی ہائی وولٹیج کا کچھ بھی پروڈکٹ لگا دو، کیا یہاں سے فالنا ریلوے اسٹیشن دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. اسے نور کہتے ہیں، لائٹ کہتے ہیں. اللہ اللہ. مگر مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت تشریفہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی شہزادے کو اپنی گود میں لیا، اللہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا. میں نے مکہ سے شام کے محلات دیکھ لیے. سبحان اللہ. بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک بات آپ سے کہوں گا، شام کے محلات دیکھ لیے، اب جس نور محمدی کی نورانیت کا یہ عالم ہے، جس کی گود میں نور محمدی ہو، وہ مکہ سے شام دیکھ سکتا ہے، تو یہ تو بتاؤ میرے نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ سب تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے، میرا دل ہی چمکا دے چمکانے والا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالہ. یا رسول اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بہت